कितने प्यारे बेटे, कितने प्यारे पति हैं, कितने प्यारे भाई हैं। ये सिम खराब हुई और इस फोन का खोखा ही है, फिर कुछ नहीं है। सिम नहीं है तो फोन काम का है? नहीं। जब तक ये सिम है परमात्मा की डली हुई आत्मा स्वरूपा, जब तक इससे कुछ काम ले लो, अच्छा लो या बुरा लो। रही बात जो भक्ति करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो सत्य कर्म करते हैं, वे ही दुखी होते हैं। क्यों? जो बच्चा पढ़ता है उसी पे डंडा बजता है, और अच्छा पढ़े, फर्स्ट और अच्छा पढ़े। जो पढ़ता ही नहीं है उसको कभी किताब लेने की कहते ही नहीं। तो जिसने नरक में जाना ही है उसकी परीक्षा क्या लेनी, उसको तो आवागमन के चक्कर में जाना ही है। जो भगवान को प्रिय लगता है परीक्षा उसी की होती है। गेहूं में जब काकर होती है तो पीसना करते हैं ना कि और बढ़िया हो जाए। तो हमारे अंदर जितने पाप हैं, जितने अवगुण हैं, उनका पीसना करेंगे भगवान। तो भगत की परीक्षा होती है और भगत ही दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने भगत को साफ सुथरा करके ले जाऊं। और यही कर्म भूमि है। कर्म भूमि में ही कर्म हो सकते हैं। यह लोक में, परलोक में तो जाने के बाद ही कुछ नहीं होना। यही करके जाओ जो करना, सब क्या हिलाए को। एक समय मनुष्य में ऐसा आता है, हर तरह से भरपूर होता है, उसके हाथ में डोर होती है सब चीजों की। उस समय वो सोचता है मैं और पैसे कमा लूं और कमा लूं। जितनी लगन माया की है, अगर इतनी लगन प्रभु के नाम की हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तुलसीदास को एक बात चुभी थी, उसकी पत्नी रत्नावली ने एक ही बात कही थी, एक बात, कि जितनी लगन तू मेरे में लगा के और मुर्दे को नाव बनाकर नदी पार कराया है और सांप को रस्सा समझ कर मेरे पास आ गया, इतनी लगन अगर तू भगवान में कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। लगन सबसे बड़ी चीज है और सबसे आसान भक्ति है, सबसे मुश्किल भी भक्ति है। जिसको ये करनी आ जाए उसके लिए आसान है, जिसको इसका तरीका समझ में ना आए, इसमें रस ना आए, उसके लिए मुश्किल होता है। वो नाम लेता लेता सो जाएगा। निंद्रा तो कुंभकर्ण की पत्नी है, लंका से आती है। क्यों? क्योंकि जब त्रेता युग में लंका का नाश हुआ तब कुंभकर्ण की पत्नी ने बोला था राम जी से कि आपने मेरे सारे कुल का नाश किया। कलयुग में आने वाले भक्तों की मैं परीक्षा लेने आऊंगी। जो राम नाम लेगा, जो तेरा भगत होगा राम का, वो निंद्रा को छोड़ देगा, और जो निंद्रा का भगत होगा वो राम नाम को छोड़ देगा। रात गई जगराते में, जगराते में सो गई, हमको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, हमको मैया जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। घर वालों ने टाइम दिया, जाओ 10 रुपए भी छोड़ दिए, बच्चे भी छोड़ दिए, एसी या गर्मी में एसी, सर्दी में रजाई भी छोड़ दी, और यहाँ आकर सो गए हैं। तो गलती किसकी? परिवार की, हमारी, माता की। लेकिन हम कहेंगे हमारे तो कुछ हो गया। क्यों हो गया? सारे देवी देवता, सारे भगवान ऐसे हाथ कर रहे हैं ना, या कोई यूं कर रहे हैं? नहीं। क्यों? बेचारा का दुख तो नहीं होगा कि जैसी तुम्हारी वृत्ति है इस समय वही मैं बढ़ोतरी हो। जैसी तुम्हारी अभी बुद्धि चल रही है, अगर गलत विचार है तो उनमें बढ़ोतरी हो, अच्छे विचार है तो उनमें बढ़ोतरी हो, अच्छे विचार है तो उसमें बढ़ोतरी हो। वो हमारी मर्जी, हम कैसा आशीर्वाद ले। फिर हम क्या कहेंगे, जिस दिन तक मैं उनके तक कीर्तन में था मेरे तो सिर का दर्द है खत्म ना होता। तो ये हमने खुद किया। तो ये मन है कि मानता ही नहीं। कैसे मानेगा? धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, तू इस तन को। मन मुड़ जाता, तन मुड़ जा, तन मुड़ जाता, मन मुड़ जा, मन मुड़ जाता, तन मुड़ जा, तन मुड़ जा तो मन मुड़ जा। हो
धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। ओ मन मोड़ उड़ जा फिर देर नहीं, देर न हो से देर नहीं। हम क्या मांगते हैं? भगवान यो दे दे, यो दे दे, यो दे दे, भगवान से मांगते हैं। अरे भगवान से कितना सामान मांगोगे? भगवान को मांग लो ना। भगवान से कितनी चीज मांगोगे? जय हो। एक जोत लगाई, इतनी लंबी लिस्ट। हम सोचे भाई पुजारी बड़ा भगत है, बहुत मंत्र बोल रहा है। बोला भगवान ये तो बड़ा बड़ा पुजारी है। पंडित कहने लगा भगवान दे दे, तो घनी देर तक मांगा रहा। बोला लिस्ट लेकर है, पाटिया और नोट चढ़ाया है। और बोला लिस्ट लेकर है, ऐसे ऐसे नोट चढ़ेंगे के फटे हुए नोट। भगवान